आज आपको चक्रवृद्धि ब्याज पर क्वेश्चन से रूबरू कराऊंगा और परिचित कराऊंगा। ये मेरा कैंपस ब्राइट फ्यूचर आप लोगों के लिए निःशुल्क सुविधा उपलब्ध की है। आप लोग कृपया ज्वाइन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, आज हम लोग देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या भाई सीखना है हमको। चक्रवृद्धि ब्याज सीआई क्या होता है, सबसे पहले हम लोग यह बात सीखेंगे। सीआई का मतलब भैया कि ब्याज जो आपका मिलता है ना, वो क्या मिलता है भैया, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। जैसे एक सिंपल इंटरेस्ट एसआई होता है। क्या होता है भैया, एसआई का मतलब होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। जैसे अगर कहें हम कि हमारे पास 100 रुपया है, कितना रुपया, 100 रुपया। अगर इस पर 10% की ब्याज की दर से साल भर के लिए अगर हम कहें कि कितना हमको ब्याज मिलेगा, तो 100 रुपये पर 10% अगर निकालें तो 10% हटाएंगे बटे 100, तो 100 से 100 कैंसिल, अर्थात कितना आएगा, 10 आएगा। इसका मतलब कि एक साल के लिए अगर 100 रुपये पर आपको साधारण ब्याज 10 रुपया मिला, तो इसका यह मतलब है कि हर साल अब आपको 10 ही रुपया मिलेगा। ठीक, साधारण ब्याज का मतलब होता है कि जो एक बार ब्याज फिक्स हो जाता है, वही ब्याज आपको हमेशा हर समय मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सीआई का मतलब क्या होता है भैया कि जैसे अगर आपके पास 100 रुपया है, 100 रुपये पर 10% अगर आप ब्याज ले रहे हैं, तो इसका मतलब एक साल आपको कितना रुपया ब्याज देना पड़ेगा, 10। लेकिन अगले साल जब आपको ब्याज अगर नहीं चुकाते हैं, तो अगले साल आपका 100 रुपया तो मूलधन था जो आप उधार पैसा लिए थे, और 10 रुपया आपका ब्याज मिलकर टोटल पैसा कितना हो गया, 110। कितना हो गया, 110। अब अगले साल जो ब्याज मिलेगा वो 10% 110 रुपए पर मिलेगा, अर्थात 0 0 कैंसिल, भैया कितना रुपया ब्याज देना पड़ेगा, 11 रुपया देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है भैया, इसमें तो साधारण ब्याज में आपका फिक्स हो गया कि एक साल 10 रुपया, तो अगले साल भी 10 रुपया, फिर अगले साल भी 10 रुपया। लेकिन इसमें अगर एक बार 10 रुपया लग रहा है, तो उस ब्याज के ऊपर भी आपको ब्याज देना पड़ेगा, अगले साल 11 रुपया देना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं। तो सीआई का मतलब होता है कि ब्याज के ऊपर मिला ब्याज। बात समझ में आया कि नहीं। अब देखिए सीआई के कुछ रूल्स हैं जो आपको अच्छे से समझना है, समझिए। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि सीआई में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहला आपका है मूलधन। क्या है भैया, मूलधन। मूलधन का मतलब जो आप पैसा उधार लेते हैं उसे मूलधन कहते हैं। आपके द्वारा लिया गया उधार पैसा या आपके द्वारा दिया गया उधार पैसा, वो क्या कहलाता है, आपका मूलधन कहलाता है, प्रिंसिपल प्राइस। ठीक, पी से दर्शाते हैं। और इसमें क्या होता है, आप किसी से पैसा लेने जाएंगे तो अब वो क्या कंडीशन रखेगा। पहले गांव में सब बोलते थे ना कि क्या भैया ब्याज लेने आए हो, 10 रुपया सैकड़ा देंगे, 5 रुपया सैकड़ा देंगे, 3 रुपया सैकड़ा देंगे। इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि अगर हम आपको 100 रुपया दे रहे हैं तो 100 रुपया सैकड़ा, एक मतलब का है कि 100 रुपया पे 100 रुपया ब्याज तो है देख पड़े। 2 रुपया सैकड़ा का मतलब का है कि भैया 100 रुपये पे तो है ब्याज कितना रुपया देख पड़े, 2 रुपया देख पड़े। इसका यही अर्थ है भैया कि ब्याज मूलधन हो गया। अब आपका रेट जो तय होगा वो क्या होगा, जरा हम इनकी बात करते हैं। रेट का मतलब है भैया परसेंटेज, कि आपको किस दर पे ब्याज लेना है। इसका मतलब उससे हम दर्शाएंगे किसको भैया, रेट आर से दर्शाएंगे। तीसरा आपका क्या होता है इसमें, समय। क्या होता है भैया, समय, कि कितने समय के लिए आप ब्याज ले रहे हैं। समय का मतलब होगा भैया टाइम, अर्थात टी से दर्शाएं या एन से दर्शाएं। ठीक, इसलिए हम कह सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज सीआई बराबर आपका होता है पी कोष्टक में 1 ± r बटे 100 के पावर n। यही आपका होता है सीआई का फार्मूला।
और दूसरा अगर अमाउंट के साथ हम CI का साझा करें, टोटल अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। मिश्र धन होता क्या है भैया? मिश्र धन का मतलब है कि जब आप कुछ पैसे उधार लिए और उस पर आपका ब्याज जुड़ गया, अगर आप ब्याज सहित पैसा वापस करते हैं तो वह आपके लिए टोटल अमाउंट होता है, अर्थात मिश्र धन होता है। इसे हम लोग A से दर्शाते हैं। ठीक, अर्थात कह सकते हैं कि A बराबर आपका क्या होता है भैया? P मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट, और उसके बाद आपका होता है CI अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, ये दो फार्मूला आप लिख लीजिए। वैसे फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमारे चैनल पे, हम ऐसा शार्ट तरीका सिखाएंगे आपको, ये बिन फार्मूले का सब क्वेश्चन आप उड़ा देंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक, चलिए लिखिए, प्रिंट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या बातें हैं पहले आप इनको समझें, जैसे ध्यानपूर्वक समझें कुछ बातें। जैसे अगर हम कहें कि आपके पास प्रिंसिपल, मान लेते हैं कि आपके पास जो है प्रिंसिपल 1000 रुपया है। कितना है भैया? 1000। मतलब आपने 1000 रुपया उधार लिया किसी से, और मान लेते हैं कि उसका रेट जो है वो ऑलरेडी कितना परसेंट है जी? 10% रेट मान लेते हैं, और आपका टाइमिंग जो मान लेते हैं वो टाइमिंग 2 वर्ष के लिए आपने लिया है। कितने वर्ष के लिए लिया है भैया? 2 वर्ष के लिए। तो सोचो कि आपका ब्याज कितना रुपया प्राप्त होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल अमाउंट क्या है, या आपसे पूछा जाए कि CI क्या है, तो आप कैसे निकालेंगे? अगर आप बेसिक फार्मूला अपने फार्मूले से लगाएं तो कैसे निकालेंगे? इधर देखें कि A बराबर आपका क्या होता है भैया? P कोष्टक में 1 + R/100 के पावर क्या होता है भैया? N। यही होता है, अर्थात P का मतलब क्या भैया? 1000 रुपया, और 1 + R का मतलब भैया कितना? 10 बटे कितना हो जाएगा? 100, और पावर कितने समय के लिए लिए हैं? 2 वर्ष के लिए लिए हैं। तो इसका मतलब है भैया 1000, अब इसको 0 से 0 काट देंगे तो 10 एकम 10 से कितना हो जाएगा? 11/10। लेकिन ये कितने वर्षों के लिए है? 2 वर्षों के लिए है, तो इसको 2 बार लिख देंगे 11/10। ठीक, अब देखो 0 से 0 काट दिए, फिर अगले 0 से अगला 0 काट दिए, तो आपके पास बचा कितना? 10 गुणे 11 गुणे 11, 11 एक ग्रहीयम कितना होता है? 121, अर्थात मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी? 1210। इसका मतलब 1000 रुपए का टोटल अमाउंट जो आपको प्राप्त हुआ भैया वो कितना हुआ जी? 1210 रुपया। इसका मतलब इसमें ब्याज आपका कितना रुपया है भैया? CI कितना है? तो CI निकालने के लिए टोटल अमाउंट में से आपको प्रिंसिपल घटाना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट आपका 1210 आया है, और प्रिंसिपल अमाउंट आपका 1000 है। 1000 अगर आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 210 रुपया। यही आपका क्या है? ब्याज है। इसका मतलब आपको CI 210 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन इतना लोचा अगर हम लोग परीक्षा में बैठ के करेंगे तो फिर मामला हो जाएगा का फिनिश। बात समझ में आया ना? अब हमको कुछ अनोखा सीखना है कि इसके विषय में हम लोग कैसे सीखें जो हमारा क्वेश्चन कुछ अच्छे से बने और कम समय में बने, क्योंकि ये तो फार्मूला का भी एक नमूना था। इसके अलावा आपको और अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वहाँ पे कैलकुलेशन नहीं होता है सही ढंग से, वगैरह वगैरह बहुत सी दिक्कतें आती हैं, उनको ज़रा हम लोग समझते हैं। ठीक, देखिए जैसे आप सिर्फ अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना, तो एक ही बात पे आप फोकस करें कि आपका रेट दिया है प्रश्न में कि नहीं दिया है। आप देखो रेट आपका दिया है कितना परसेंट जी? 10%। कितना परसेंट? 10%। परसेंट को आप हल करना जानते ही हैं कि 10 बटे परसेंट हटाएंगे बटे कितना? 100, 0 से 0 कट गवा भैया 1 बटा कितना होगा? 10। परसेंट हल करना जानते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब आप किस पे फोकस करेंगे? दूसरा आपको पॉइंट फोकस करना है कि आपके पास प्रिंसिपल कितना है। आपके पास प्रिंसिपल है भैया 1000 रुपया। अगर 2 वर्ष के लिए निकालना है तो 2 लाइनें, 3 वर्ष के लिए निकालना है तो 3 लाइनें, जितने वर्ष के लिए निकालना होगा उतनी लाइनें आप खींचेंगे। बात समझ में आया? अब आप देखो रेट में क्या बात हल करके लाए हैं भैया? 1/10। इसका अगर 1/10 निकालोगे तो इसका भी 1/10 निकालना पड़ेगा।
अगर 1000 का 1/10 निकालोगे तो 0 0 से कट गया भैया, कितना आएगा 100, तो इसका भी कितना आएगा जी 100। आगे बाकी नहीं, ये जो आपके पास प्राप्त होगा ये सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होगा, अर्थात साधारण ब्याज, ठीक ना। लेकिन साधारण ब्याज अगर पूछता तो हम बता देते कितना गो है, 200 रुपया है। लेकिन साधारण ब्याज नहीं पूछा है, क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा ना। तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगने का मतलब इधर देखो, जैसे ये पहले साल का 100 रुपया ब्याज आपको मिल गया, अब 100 रुपया ब्याज मिला है तो इसका मतलब भैया इसी पे अगले साल ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरा साल का तभी ब्याज आप पे नहीं किए हैं तो उसमें ब्याज तो नहीं लगेगा। इसका मतलब सिर्फ आपका अगला ब्याज जो लगेगा वो किस पे लगेगा जी, 1/10 पे लगेगा। 100 रुपया 1/10 का, अब 100 का निकालेंगे तो ब्याज आपका कितना रुपया आएगा, 10 रुपया आएगा कि नहीं आएगा। अब 10 रुपया, तो इसका मतलब ये जो टोटल अमाउंट आपको मिला है भैया यही आपका क्या कहलाएगा, सियाई कहलाएगा। 100 रुपया यहाँ, 100 रुपया यहाँ, 10 रुपया ये यहाँ, अगर टोटल जरूरत कितना हुई भैया 210 रुपया, अर्थात सियाई कितना मिला 210 रुपया। लेकिन अगर यही तो से क्यों पूछ दे का सुना, अगर क्यों पूछ दे साधारण ब्याज कितना पा भैया, तो दोबारा आपको हल करने की जरूरत नहीं होगी। इस मेथड में यही आपको फायदा मिलेगा भैया। क्यों पूछ दे दूसरे वर्ष पर कितना ब्याज प्राप्त हुआ, साधारण ब्याज कितना है, पहले वर्ष पर ब्याज कितना है, दूसरे वर्ष पर पहले वर्ष पर ब्याज का अंतर कितना है, ये सब जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा यहाँ इस मेथड से सब क्वेश्चन सब तरीके का धुआं धुआं होगा। इधर देखो ध्यान से, मान लेते हैं कि ये आपके पास भैया साधारण ब्याज कितना आएगा हो 200 रुपया। अगर कोई पूछ ले कि साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए तो तुरंत यहाँ से घटा दोगे, कितना रुपया आएगा भैया 10 रुपया। अगर कोई पूछ दे कि दूसरे वर्ष पर कितना ब्याज प्राप्त हुआ है तो 100 रुपया यहाँ था, 10 रुपया यहाँ था, दूसरे वर्ष पर कितना मिला भैया 110 रुपया। कोई दिक्कत यहाँ से। जैसे एक आध क्वेश्चन हम लोग और समझते हैं उसके बाद फिर चलते हैं भैया, एक आगो क्वेश्चन और समझिए। प्रिंट करिए जल्दी प्रिंट करें उसके बाद समझें। प्रिंट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं भैया, आगे प्रिंट करें। इसके बाद एक आगो क्वेश्चन और समझ आते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं भैया, ध्यान दें। मान लेते हैं सपोज दैट, इधर देखो, अगर आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट मतलब 5000 रुपया, कितना भैया 5000 रुपया। अब मान लेते हैं कि आपके पास जो रेट है ना वो मान लेते हैं आपको 25% है, विधिवत ब्याज लिए हैं। इधर देखो टाइमिंग अगर मान लेते हैं कि 2 वर्ष के लिए है तो बताइए भैया सीआई कितना मिलेगा, सीआई कितना मिलेगा बताइए, उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, उड़ना चाहिए। कैसे उड़ना चाहिए, अब आपको फोकस सिर्फ क्या करना है कि सिर्फ हमको प्रश्न में रेट को देखना है। किसको देखना है, रेट को देखना है। तो रेट आपका है 25%, 25% को हल करेंगे तो 25 बटे कितना 100, अब 25 चौका 100, 1 बटे कितना 4। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इधर देखो 2 वर्ष के लिए है तो 2 लाइनें, 3 वर्ष के लिए होगा 3 लाइनें, 4 वर्ष के लिए 4 लाइनें, जितना गो वर्ष उतना गो लाइनें। इसका अगर 1/4 निकालोगे तो क्या आएगा, 4 से डिवाइड करो, 4 एक 9 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, अर्थात 1250 के नहीं आएगा। अगर इसका 1250 है तो इसका भी 1250 आएगा। इसको आपको दोबारा हल करने की जरूरत नहीं होगी। इधर देखो अब तो ये साधारण ब्याज आ गया ना जी, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज, इसका मतलब इसका एक बार और हम लोग एक बार 1/4 निकाल देंगे। इसका मतलब 4 से काटो 4 3 12, 4 एक 9 4, बचेगा कितना 2 1, 4 दूनी 8 और उसके बाद दशमलव लगाएंगे। अब उसके बाद बचेगा कितना भैया आपका 2, 4 पंचे 20। क्लियर कि नहीं क्लियर। इसका मतलब इन्हीं सबको जोड़ देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा भैया, सीआई आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, सीआई। अब इधर देखो 1250 और 1250, 12 12 24, एक मतलब होगी भैया 2500 और प्लस का होगा भैया 312.5। जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, जोड़िए 2 1 8 2, इसका मतलब पूरा टोटल सीआई कितना आएगा, बोलो जी कितना को आएगा, बोलिए 2812.5 रुपया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए सर आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी प्रकार से जैसे ये क्वेश्चन है इस पे हम लोग ध्यान देते हैं। कह रहा है कि यदि 2000 रुपए, एक मिनट रुक जाइए सर, यदि 2000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए दिया जाए तो कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा।
ध्यान से देखें, ऐसे क्वेश्चन को आपको डील करने के लिए विशेष कुछ नहीं सोचना, सिंपल सा मार्जिन है। 10% को आप उठाए, कितने परसेंट को? 10 बटे कितना लिखेंगे जी? बोलो 100। 0 से 0 कट गया, 1 बटे कितना आएगा? 10। अब 1 बटे 10 आएगा भैया, तो 2000 रुपए आपके पास टोटल अमाउंट है ना। 2 वर्ष के लिए कितने लाइन है? 2 लाइन है। 1 बटे 10 अगर इसका निकालेंगे तो 1 बटे 10 इसका भी निकालेंगे। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा जी? 200 रुपया। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा जी? 200 रुपया। अगर इसका ब्याज के ऊपर ब्याज लगने का मतलब इसका भी 1 बटे 10 निकालना पड़ेगा। इसका 10 निकालेंगे कितना आएगा? बोलो 20 रुपया। तो टोटल आपके पास सीआई कितना है? जरा ध्यान दो, 200 200 400 हुआ, 400 कितना जी? 20 रुपया। टोटल सीआई आपके पास कितना है जी? 420 रुपया। आंसर आपका कौन सा सही है जी? बी। क्लियर? डाउनलोड करें, आगे बढ़ें। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यानपूर्वक लिखिए अगला को क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान दें। दूसरा क्वेश्चन दिया है, यदि 3600 रुपए की धनराशि को 16 सही 2/3% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए दिया जाए तो कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा? ध्यान दें, कुछ विशेष नहीं करना है। हमने आपको बताया कि सिर्फ रेट को ही हल करना है। 16 सही 2/3% है, इस रेट को हल करें। 16 या 48 दो 50 बटे कितना जी? 300। यही होगा 50 छक्का 300, 1 बटे कितना? 6। यही होगा। अब आपके पास अमाउंट कितना है जी? 3600 रुपये। 2 वर्ष के लिए है, 2 लाइनें। 1 बटे 6 निकालेंगे, 6 के 36, और 1 बटे 6 निकालेंगे, 6 के 36। अब इसका भी 1 बटे 6 निकालेंगे तो कितना आएगा जी? 100 रुपया। एक मतलब 6 6 12 1 13, अर्थात सीआई जो मिला है वो कितना रुपया मिला है जी? बोलो 1300 रुपया। कितना रुपया मिला है जी? 1300 रुपया। कहाँ आंसर है? बी आंसर सही है, मार दीजिए बी आंसर सही। क्लियर? आगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या है माजरा तीसरे क्वेश्चन में? लिखिए, देखिए तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्या कह रहा है? ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है कि किस धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दे तो 2 वर्ष में 8840 रुपए ब्याज प्राप्त होगा। ये तो आपके लिए हलवा क्वेश्चन है। कौन क्वेश्चन? हलवा क्वेश्चन। जरा देखो, हमने बताया कि रेट को ही हल करना है। रेट को हल करेंगे 1 बटे 10 आएगा। अब 2 वर्ष है तो इसी जो हर में है ना, 2 वर्ष है तो स्क्वायर कर दो, 3 वर्ष है तो क्यूब कर दो, 4 वर्ष होगा तो क्या करेंगे भैया? चतुर्थ वर्ग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2 वर्ष है तो स्क्वायर कर देंगे, 10 में 100, और 100 के लिए 2 लाइनें खींचेंगे। 1 बटे 10 निकालेंगे 10 आएगा, इसका भी 1 बटे 10 निकालेंगे तो 10 आएगा। 10 का 1 बटे 10 निकालेंगे कितना आएगा जी? 1 आएगा। इसका मतलब सीआई आपके अकॉर्डिंग कितना मिला जी? सीआई 10 10 30 1 कितना मिला? सीआई 21 रुपया। कितना मिला जी? 21 रुपया। हमारे अकॉर्डिंग सीआई 21 रुपया, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है बाबा कितना है हो? 840 रुपया। तो हमारे 21 होकर कितने बराबर? 840 के बराबर। काटा भैया काटा, 4 बार में कट जाए हो, 1 की वैल्यू कितने बराबर? 40 के बराबर। बात समझ में ना? अगर 1 की वैल्यू 40 के बराबर हुई हुआ भैया, तो मूलधन आपका कितना गो? बोलो 100 रुपया। यहाँ पे जो वर्ग करने के बाद आएगा भैया आपका क्या बनेगा? मूलधन बनेगा। इसी 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास कितना मूलधन हो जाएगा जी? 4000 रुपया। कितना हो जाएगा? 4000 रुपया। अर्थात आपका आंसर कौन सा सही है जी? डी। कौन सा सही है? डी। क्लियर? आगे बढ़े, आगे लिखें अगला को क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्लियर? डाउट नहीं होना चाहिए। अगला भी चौथा को क्वेश्चन। अब इसमें देखिए क्या दिया है, पढ़िए सब लोग क्वेश्चन पढ़े। कह रहा है किस धनराशि को 16 सही 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार देने पर 5200 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। हे भैया ऐसा क्वेश्चन सोचना है हो, नहीं सोचना होगा। रेटे हल करो,
16 3 48 हुई 50 बटे कितना 300, 50 छक्का 300, 1 बटे कितना 6। क्लियर कि नहीं क्लियर? अब मूलधन दिया है, मूलधन नहीं दिया है। जब मूलधन नहीं देगा तो क्या करेंगे, वर्ग या क्यूब करेंगे ना। वो ये 2 वर्ष है कि 3 वर्ष है, 2 वर्ष है ना, 2 वर्ष के लिए क्या करते हैं स्क्वायर, 3 वर्ष के लिए क्यूब। तो यहाँ पे वर्ग कर देंगे भैया, 2 वर्ष के लिए स्क्वायर करेंगे 36। एक मतलब हमारे अकॉर्डिंग मूलधन कितना रुपया होगा भैया 36 रुपया। 2 वर्ष के लिए 2 लाइनें खींचेंगे, 1/6 इसका 1/6 इसका निकालेंगे तो कितना आएगा जी 6, इसका भी कितना 6 का 1/6 निकालेंगे कितना आएगा जी 1 रुपया। हमारे अकॉर्डिंग 6 6 12 1 13 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। हमारे अकॉर्डिंग कितना होगा भैया 13 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन कुछ नाम दिया ना बाबा कितना है हो ना बाबा कितना है 5200 रुपया। एक मतलब तुरंत डिवाइड करना 13 चौका 52, 1 की वैल्यू कितने बराबर जी 400 के बराबर होगी। तो मूलधन कितना है 36 का ला के गुणा कर दो इसमें तो 0 0 6 चौका 24 4 3 12 2 14 अर्थात कितना आएगा जी बोलो 14400 रुपया। मूलधन कितना है जी 14400 रुपया। अर्थात आंसर कौन सा सही है बी। किसी को कोई डाउट? आगे अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान दें पढ़ें और उड़ाएं गर्दा मचाएं ध्यान से अपने मैथड से ही लगाएं जल्दी करें। क्या कह रहा है कि यदि 2000 रुपए को पहले 20% वार्षिक दर तथा दूसरे 25% वार्षिक दर से उधार देने पर 2 वर्षों में कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। यही बार रेटवा तो 2 ठे आएगा कितना होगा 2 ठे। तो हमको क्या करना है भैया रेटवा को हल करना। पहले वर्ष वाले के लिए 20 दिया है परसेंट ना हो 20% को हल करेंगे 20 पंचा 100 और दूसरे वाले के लिए कितना दिया है 25 तो 25% को हल करेंगे कितना आएगा 25 चौका 100। एक को 1/5 आवा है और एक को 1/4 आवा है। तो सोचना नहीं ना है आपके पास टोटल अमाउंट मूलधन कितना 2000 रुपया। 2000 रुपये को पहले 1/5 लगाएंगे तो 5 चौका 20 एक मतलब 400 रुपये होगा। अब दूसरे वर्ष के लिए 1/4 लगाएंगे तो 4 पंचा 20 500 रुपया होगा। अब बताइए 1/4 से हल करेंगे कि 1/5 से। अरे दूसरे वर्ष पे 1/4 ना चल रहा है तो दूसरे वर्ष पे 1/4 चल रहा है तो 1/4 का हल करेंगे क्योंकि दूसरे वर्ष में जो ब्याज लगेगा वही ब्याज मिलेगा। तो इसका मतलब 1/4 हल करेंगे कितना आएगा 100 आएगा। एक मतलब टोटल आपके पास बताइए चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा 4 5 4 9 1 10 अर्थात सीआई आपका कितना होगा 1000 रुपया। कितना होगा भैया 1000 रुपया। आंसर आपका कौन सा सही है सी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं डाउनलोड करें जल्दी करें क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं ध्यान पूर्वक देखें क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखें। कह रहा है कि यदि 4200 रुपया को पहले 16 सही 2/3% अब परसेंटेज में ध्यान देना है वो। दूसरे पे कह रहा है कि 14 सही 2/7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार देने पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। ऐसा क्वेश्चन तो आपसे उड़ जाना चाहिए। उड़ पे करेगा कैसे उड़ेगा कि पहले हल करो 16 सही 2/3%। अगर इसको हल करेंगे 16 3 48 2 50 बटे कितना हो जाएगा जी 300 हो जाएगा। काटेंगे 1 बटे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसको हल करो 14 7 98 तो कितना हो जाएगा जी इसको हल करेंगे तो 100 और बटा कितना हो जाएगा 700 0000 कट गवा 1 बटा कितना होगा 7। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। परसेंटेज को हल करने के बाद खेला खत्म। इधर देखो आपका मूलधन कितना दिया है 4200 रुपया। अब 4200 रुपया पे अगर 2 वर्ष के लिए तो 2 लाइनें 3 वर्ष के लिए कितनी 3 लाइनें। कोई डाउट नहीं ना। पहले पे कितना निकालेंगे 1/6 निकालेंगे 1/6 निकालो 6 7 42 एक मतलब कितना को आएगा 700 आएगा। पहले वर्ष पे ब्याज कंप्लीट। अब दूसरे वर्ष पे रेट देखो रेट कितना को है 1/7। अब 7 के रेशियो से निकालेंगे 7 6 42। क्लियर जी। अच्छा यहाँ भी यह बात है ध्यान से देखो। अच्छा बताइए 1/6 पे रेट लगेगा कि 1/7 पे रेट लगेगा। अरे दूसरे वर्ष में 1/7 है तो 1/7 पे ना लगेगा
तो 1/7 पे अगर रेट लगाएंगे तो 700 का 1/7 कितना होगा बोलो? 100 रुपया होगा। तो टोटल आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 7 6 13 1 कितना होगा? 1400 रुपया। एक मतलब सीआई आपका निकल गया कितना भैया? 1400 रुपया का। कोई इसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए भैया। 1400 रुपया हमारी ऑप्शन कौन सा सही है? बी। क्लियर? लिखो, डाउनलोड करो। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां को भी आप लोग ध्यान पूर्वक देखें। आपका क्वेश्चन बनना चाहिए। जल्दी उड़ाए, जल्दी उड़ाए। चाहे नहीं उड़ाइए, जल्दी करिए। वेरी गुड। कुछ लोगों का तो बन ही गया होगा। 2% दिख रहा तो बन गया, कोई दिक्कत नहीं। सोचो सोचो क्वेश्चन कैसे हुआ? धुआं धुआं होगा। देखो इधर देखो, पहला 4% दिया है तो 4% को हल करेंगे तो 25 चौका 100 1/25 आएगा कि नहीं आएगा? कोई दिक्कत? दूसरा को 5% दिया है तो 5% को हल करेंगे तो कितना आएगा? 20 5 100 होता है तो 1/20 है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब देखो सर, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपके मूलधन पूरे क्वेश्चन में कह दिया है, नहीं दिया? अंतिमों में ब्याज दे दिया है। क्या दिया है? ब्याज। तो आपको क्या करना है जरा ध्यान दीजिए। अब देखो ब्याज दिया है, मूलधन देवे नहीं किया है, इसका वर्ग करेगी, इसका वर्ग करे तो इस वर्ष के लिए ये ना मास्टर साहब बताए थे कि 2 वर्ष दिखे तो वर्ग कर देना, क्यूब कर देना 3 वर्ष के लिए। लेकिन यहाँ पे तो 2 वर्ष है, लेकिन बेजवा 2 है तो क्या करेंगे बोलिए? अब देखो आपको विशेष बात बताए, इधर देखो, इधर देखो, दोनों का क्या निकाल देंगे? एलसीएम निकाल देंगे। क्या निकालेंगे भैया? एलसीएम। दोनों का क्या निकालेंगे भैया? एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अब सोचो कि विशेष बातें क्या है, एलसीएम कैसे निकालेंगे? निकालो, जल्दी करो, जल्दी करो। सॉरी, आवाज थोड़ा सा कम गया होगा ना, तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा। माइक ये भुला गए थे जी, ठीक ना? अरे 25 और 20 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा? 100। अब इसी की 100 को मूलधन आप मान लीजिए, क्या मानिए? पी मान लीजिए। अब इसका अगर 1/25 निकालेंगे, 25 चौका 100। अगर इसका 1/20 निकालेंगे, 20 पंचा 100। क्लियर कि नहीं क्लियर? अब आपको अगले वर्ष पे किसका निकालना है? 1/20 का निकालना है ना जी। अब सोचो कि 4 का अगर 1/20 आप निकालोगे तो कितना आएगा? सोचो, अगर 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? 4 5 चौका कितना हो जाएगा जी? 20 बटे कितना हो जाएगा? 20 पंचा 100। इसका मतलब 2 अंक पे दशमलव ठोक जाएगा कि नहीं ठोक जाएगा? ठोका जाएगा। इसका मतलब कितना आएगा जी? इसका निकालेंगे तो 0.20, यही आएगा। अब सोचो कि आपके अकॉर्डिंग ब्याज कितना आया है? 4 रुपया इधर, 5 रुपया इधर, 5 4 कितना होगा? 9। 9 में जोड़ देना है 0.25, यही जोड़ेंगे 0.20, सॉरी 0.20, यही जोड़ देना है। आपके अकॉर्डिंग सीआई जो आवा है वो 9.2 आया है, लेकिन क्वेश्चनवा में सीआई कितना दिया है बोलो? आपका सीआई दिया है 200 कितना रुपया? 76 रुपया दिया है कि नहीं दिया है? अब डिवाइड करो है भैया, 92 इसको लिख सकते हैं, और एगो दशमलव है तो एगो 0 यहाँ पे ठोक सकते हैं, तो ईद हो जाएगा 7 6 और एगो 0। कहाँ से एक के अगर 2 गो 0 हटाओगे तो 2 गो 0 लगा दो यहाँ पे, तभी आपको 0 लिखना पड़ेगा। तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये तो कट ही जाएगा, तो लिखने की क्या ज़रूरत है? सही करेंगे नहीं? इधर देखो, ये हो जाएगा 2 इधर, और ये जो 0 हटा दें। अब तो कैलकुलेशन आप काट ही लेंगे, कितनी बार में कटेगा बोलो? 6 बार में कट जाएगा कि 4 बार में कटेगा? 6 बार में कट जाएगा। 6 दूनी 12 नहीं कटेगा। कितनी बार में कटेगा? काटो, कितनी बार में कटेगा? काटिए, हम नहीं काटेंगे इस बार, तुम ही लोग काटिए, काटिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। और 3 बार में कट जाएगा का? काटिए, 3 बार में अगर गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो, 3 दूनी 6 और 9 त्रिक 27, ये ना होगा हो? कितनी बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। ये इतना देर लगा दिया आप लोग। ये काटेंगे तो 3 होगा, 0 बढ़ जाएगा। 1 का वैल्यू कितने के? 30 के। तो मूलधन पूछा है तो मूलधन कितना है? 100 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा जी? 3000 रुपया मूलधन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3000 रुपया। आंसर मारिए 3000। आंसर कौन सा सही है? ए। क्लियर कि नहीं क्लियर? कोई डाउट? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, प्रिंट करो, आगे बढ़ो। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर
8, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, पढ़ो ध्यान से। दिया है किस धनराशि को 37 सही 1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दें तो 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 630 रुपए का होगा। बात समझ में आ गई? इधर देखो, इधर ध्यानपूर्वक देखो कैसे करना है। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा है, कैसे करना है ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग किसको हल करेंगे, परसेंटेज को हल करेंगे। तो 37 सही 1/2% दिया है तो हल करो। 7 दूनी 14, 1 15, 3 दूनी 6, 1 7 बटे कितना हो जाएगा 200। 25 से काट दे, 25 3 75, 25 6 200 अर्थात 3/8 आएगा कि नहीं आएगा, अबे करेगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। अब कितनी वर्ष के लिए है भाईवा, 2 वर्ष के लिए। तो क्या करते हैं वो 2 वर्ष के लिए स्क्वायर करते हैं कि क्यूब, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर 8 का करिए, 8 का वर्ग जब करेंगे तो कितना आएगा 8 64। आपके लिए ये मूलधन होगा कि नहीं होगा, आपके लिए मूलधन होगा। अब इसका 2 वर्ष के लिए 2 लाइनें खींचेंगे, इसका निकालेंगे 3/8, इसका भी निकालेंगे कितना 3/8। 8 से काटो 8 64, 8 और 3 24, क्योंकि 3 का तो गुणा हो जाएगा ना, तो इसका भी कितना आएगा 24 आएगा। अब इसका निकालना है 3/8 निकालो, 8 3 24, 3 3 का 9, यही आएगा कि नहीं आएगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हम आपसे पूछते कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब टोटल आप जोड़ के बताते, यही आपके लिए क्या होगा CI होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर हम आपसे कहते कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है तो सिर्फ आप ये दोनों को जोड़ के बताते, ये क्या हो गया CI हो गया। एक मतलब चक्रवृद्धि ब्याज एवं CI एवं साधारण ब्याज में अंतर जो होता वो कितना को होगा 9 का ना होगा। इसका मतलब 9 की वैल्यू कितने के बराबर दिया है जी बोलो, 630 के बराबर दिया। 9 से काटो, 9 7 63, 1 की वैल्यू कितने के बराबर 70। तो मूलधन पूछा है तो मूलधन कितना आवा है जी 64, 64 का गुणा कर दो, 0 7 चौका 28 और 7 6 42, 42 और 2 कितना हो जाएगा 44। एक मतलब कितना हो जाएगा 44 80। आपका मूलधन क्या होगा 44 80। ऑप्शन कौन सा सही, सी सही। समझ में आया? कोई डाउट प्रिंट करो, अगला बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 पे ध्यान देते हैं हम लोग। एकदम गर्दा मचा दो, गर्दा मचा दो, एकदम गर्दा होना चाहिए। इधर देखो, इधर ध्यान से कह रहा है कि यदि 1000 रुपए की धनराशि को 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए दिया जाए तो कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। कितने वर्ष की बात कर रहा है, 3 वर्ष की बात कर रहा है। तो कोई बात नहीं है भैया, 10% को हल करो तो 10% को हल करेंगे 1/10 आएगा। 3 वर्ष के लिए क्या करना है बोलो, 3 वर्ष के लिए क्या करना है, क्यूब कर देना है तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 1000 3 वर्ष के लिए कितनी लाइनें, 3 लाइनें। 2 वर्ष के लिए कितनी लाइनें, 2 लाइनें, याद होनी चाहिए। इसका अगर 1/10 निकालेंगे तो इसका भी 1/10 निकालना पड़ेगा, इसका भी 1/10 अर्थात कितना आ जाएगा 100। तो ये भी कितना 100, ये भी कितना 100। अब इसका 1/10 अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा जी 10 आ जाएगा कि नहीं। अब सोचो 2 वर्ष का तो निकालने आप जानबे करते हो, लेकिन तीसरे वर्ष की बात है तो ध्यान से देखो कैसे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझो। इधर देखो, अब तीसरा वर्ष को अगर हम ढके तो कितना को ब्याज आवा है, जितना को ब्याज आवा होगा भैया उतने पे ब्याज आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक मतलब तीसरे वर्ष को ढक दिए तो 100 रुपए पे ब्याज मिलना चाहिए 10, 100 रुपए पे मिलना चाहिए 10, फिर 10 पे मिलना चाहिए ना, 3 को ब्याज ना मिलना चाहिए। तो इसका मतलब है भैया कि इस वाले 100 का 10, इस वाले 100 का 10 और 10 का 1/10 कितना होगा 1। पूरा निकल आवा कि नहीं निकल आवा, क्या कोई दिक्कत बोलो, चुटकियों में सॉल्व होगा कि नहीं होगा। इधर देखो, अगर साधारण ब्याज कहता तो सिर्फ इतने जोड़ते, और चक्रवृद्धि ब्याज कहता तो पूरा को जोड़ते। ये तो आपका क्या है जी साधारण ब्याज है या साई है। और CI की बात करता तो पूरा को जोड़ते, CI जोड़ते कि नहीं। लेकिन अगर साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर को बोलता तो इसको जोड़ते कि नहीं जोड़ते। एक मतलब कितना को होता 10 10 20 10 30 31 रुपया होता कि नहीं होता, बोलो जी। और अगर हम कहते कि साधारण ब्याज कितना होता 300 रुपया होता कि नहीं होता। अगर हम कहते CI बताइए कितना है तो 331 रुपया होता कि नहीं होता, कितना होता 331 रुपया होता कि नहीं होता। अब लेकिन आपके क्वेश्चनों में क्या दिया है, जरा पढ़ो क्या दिया है जी
कह रहा है कि कितना गो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। क्या गो पूछा है? चक्र को विधि ब्याज नो, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना गो अब है? 331। आंसर मार दीजिए 331, अर्थात आंसर कौन सा सही है? सी। कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर यही बोलता क्या तीसरे वर्ष पर कितना को ब्याज मिलता, तो क्या करते? तीसरे वर्ष पर पूछा है, पर के लिए क्या करेंगे? 100, 10, 20 और 21। 100 कितना? 21 प्राप्त होता। अगर दूसरे वर्ष पे कहता तो 200 कितना? 110 प्राप्त होता। पहले वर्ष पर साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर ना? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से तुम लोग उड़ा दो, एकदम प्रिंट कर दो, गर्दा मचा दो। शाबाश मेरे वीरों, मेरे दिग्गजों, मेरे योद्धाओं, गर्दा मचा दो। शाबाश, वेरी गुड। उड़ना चाहिए कमेंट में, अगले का आंसर आ जाना चाहिए। वेरी गुड, आ गया। वेरी गुड, सही है। वेरी गुड, ऐसे ही या बहुत बढ़िया। वेरी गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर देंगे तो हमको बहुत खुशहाली होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रिया, बहुत बढ़िया प्रिया, ऐसे ही बढ़ते रहिए आगे। मोहन, बहुत बढ़िया मोहन, वेरी गुड। आगे बढ़िए, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है जी। कह रहा है कि यदि किसी धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार देने पर 3 वर्ष में इतने रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा, तो मूलधन भी पूछा जा सकता है, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछा जा सकता है, दूसरे वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा सकता है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा सकता है, और तीनों वर्ष में साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा जा सकता है। इसमें कितना को क्वेश्चन है? 4 को क्वेश्चन है। अब देखो कैसे को डील करोगे आप लोग। इधर देखो, गर्दा मचाओ। आपको सिर्फ परसेंटेज का खेल खेलना है। परसेंट 10 दिया है तो 1/, कितना हो जाएगा? 10। इसमें किसी को कोई डाउट? 3 वर्ष है तो क्या कर देंगे जी? क्यूब कर देंगे तुरंत। गर्दा मचा दो, क्यूब करो, कितना हो जाएगा? 1000 रुपया। कोई डाउट? 3 वर्ष के लिए 3 लाइनें खींचेंगी कि नहीं? इसका 1/10 निकालोगे तो 100 आएगा, तो इसका भी 100 आएगा, तो इसका भी 100 आएगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 100 और 100, क्लियर। अब इसका अगर 1/10 निकालोगे तो इसका 10 आएगा। इसका अगर 10 आ गया तो 100 का 10 आ गया, तो इस वाले 100 का इस पे 10 मिलेगा, और इस वाले 100 का इस पे भी 10 मिलेगा। अब सिर्फ आपको 10 का 1/10 निकालेंगे तो कितना को आएगा? 1 आएगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? डाउट। अब सोचो, इधर देखो, कह रहा है कि 1986 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। चक्रवृद्धि ब्याज माने कुल जोड़ के ना हो, तो कुल जोड़ा 100, 200, 300, 330, 131। सियाई हमारा 331 के, लेकिन वो कहा बनना बाबा कितना है? 1986 रुपया है। गलत लिखे है, 80 लिखे है। 86 लिखा। हाँ, अब काटा कितनी बार में कटे? 6 बार में कटिए का। 1 के वैल्यू कितने के बराबर? 6 के बराबर। अगर 1 के वैल्यू 6 के बराबर होगी तो 1000 के वैल्यू कितने के बराबर जी? बोलो, 6000 के बराबर होगा। इसका मतलब मूलधन कितना होगा? पहला आंसर मूलधन कितना आ गया जी? 6000। मूलधन कितना जी? 6000। पहला आंसर आपका आ गया 6000। किसी को कोई डाउट? लेकिन कह रहा है कि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, क्या पूछा है? तीसरे वर्ष पर लिखना चाहिए था, क्योंकि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यह दिया है ना, तो तीसरे वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे गलत है। का नहीं होना चाहिए सर, यहाँ पे होना चाहिए क्या? पर। यहाँ का के जगह पर लिख दीजिए पर, ठीक ना? गलत लिखा गया। अब देखो तीसरे वर्ष पर, तो तीसरे वर्ष पर कितना है जी? 100, 10, 20, 21। एक मतलब 121 गुड़े कितना कर देंगे? 6। 6 1 9 6, 6 दूनी 12, 6 1 9 6 1 7। यही होगा। एक मतलब तीसरे वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जी? बोलो, 726 रुपया। क्लियर कि ना क्लियर? और क्या पूछा है? दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो पूछा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष का निकाल ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 100, 200 कितना? 10। एक मतलब 210 गुड़े कितना जी? 6। 0, 6 1 9 6, 6 दूनी 12। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बोलो कितना रुपया होगा? बोलो जी, 1260 रुपया। ठीक ना? अगर कह दिया जाए कि तीनों वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 1960 रुपया। ये तो दीबे किया है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या पूछा है? तीनों वर्ष के साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर न पूछा है। अंतर न पूछा है। कैसे लगेगा? इधर देखो, इधर
ये देखो अंतर कितने रुपये का है जी, 10, 20, 30, 1, 31, 31 रुपये का अंतर है। तो 6 का 1 का वैल्यू 6, तो 31 के वैल्यू कितना, 6 का नम 6, 6 तरीक 18, अर्थात कितना होगा जी, 186 रुपया होगा। क्या बात सबको समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ओके, वेरी गुड, प्रिंट करो। फिर मिलेंगे हम आप लोगों से नेक्स्ट अगले वीडियो में। और आप लोग मेरे चैनल को अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर एगो लाइक एगो सब्सक्राइब कर दी है।